नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यूनिट 5 स्टार्ट कर चुके, उसमें एक लेक्चर हमारा हो गया। कंटूर इंटीग्रल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कंटूर इंटीग्रल में जिस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें एक टाइप का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बट पहले हम इसकी बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो भी आपको वेरी इजी लगने वाला है। ओके, तो पहले हम आज के टॉपिक्स की बात कर लें कि आज के टॉपिक्स में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम इजी वे में उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो टाइप था उसमें जो फंक्शंस थे वो कैसा था हमारा, वहां हमारा साइन थीटा कोस थीटा का था, लिमिट 0 से 2 पाई थी, 0 से 2 पाई थी और ये डी थीटा था। ये हमारा फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का जो हम देखेंगे, सेकंड टाइप का जो हमारे पास में क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन होगा हमारा एफ ऑफ एक्स का। फंक्शन कैसा होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स का, और इसकी जो लिमिट्स है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या फिर इसको हम ट्वाइस करके 0 टू इंफिनिटी, इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या फिर 0 टू इंफिनिटी, इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे। उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो आज की जो टॉपिक्स है उनमें हमारे 3 क्वेश्चंस हैं और 3 क्वेश्चंस ही अलग अलग प्रोसेस के ऊपर है और 3 क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रोसेस भी हम अच्छे से समझ में पहले ही लें उनकी जो भी बातें, तो वो क्वेश्चंस वेरी इजी लगने वाले हैं। फर्स्ट तो ये फंडा है कि हमारे पास में ओनली एफ एक्स का ही फंक्शन आ जाए। सेकंड हमारे पास में इस टाइप का फंक्शन आ जाए। अब यहाँ लिमिट्स में इंक्लूड नहीं कर रहा, लिमिट वही माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या फिर 0 टू इंफिनिटी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। मैं हमारा फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स। यहाँ हमारे पास में फंक्शन साइन एम एक्स या कोस एम एक्स जैसा होगा। अब सर ये तो हमने यहाँ भी देखा था, ये तो हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ ये थीटा में था, यहाँ ये थीटा में फंक्शन था, लिमिट थीटा की थी। यहाँ ये फंक्शन x का है, लिमिट x की होंगी। ओके, क्लियर है? डाउट जो भी डिफरेंट है वो यहाँ थीटा का, यहाँ x का, और ये भी x के साथ में आ जाता है। और थर्ड जो टाइप का है हमारा, थर्ड टाइप का है हमारे पास में, वहां हमारे पास में फंक्शन जो है वो लॉग के अंदर है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप का हमारे पास में फंक्शंस होगा। तो ये 3 टाइप के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, और इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वेरी इजी वे में। सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की प्रोसेस क्या है पहले वो देख ले, उसके बाद में हम क्या क्या यूज में करने वाले हैं वो देख ले, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड 2011 टू 2020 के बीच वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा फंक्शन है x का, फंक्शन है x का, और इसमें जो पोल्स है, पोल्स मतलब अनंत तक वो रियल अक्ष पर नहीं है। ओके, ये मेन चीज है आपके टॉपिक की, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो यही डिफरेंट देगा आपको। वहां फंक्शन x का होगा लेकिन रियल अक्ष पर पोल्स भी होंगे। तो ये 3 टाइप का होगा। हम सेकंड टाइप कर रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या है, रियल अक्ष के ऊपर कोई भी पोल्स नहीं है। तो 2 ही अक्ष है,
एक तो रियल अक्स और एक इमेजिनरी अक्स। रियल पर नहीं है तो कहां होंगे, हमारे इमेजिनरी अक्स पे होंगे। ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक x का फंक्शन होगा। रियल अक्स के ऊपर कोई भी हमारे पोल्स नहीं होने वाले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा x का फंक्शन है, हम जानते हैं x हमारी ये हमारी x अक्ष होती है, ये हमारी x अक्ष होगी। अब हमें सॉरी x, और ये हमारी y अक्ष होगी, ये हमारी y अक्ष होगी, ये हमारा o और ये हमारी y अक्ष हो गई। ओके, अब जो भी हम पढ़ रहे हैं हम क्या लेते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन लेते हैं, क्लियर है। सेकंड हम एक संवृत्त लेते हैं, दैट मीन्स हमारे पास में क्लोज लेंगे, हम क्लोज परिरेखा जैसे हम लेंगे तो यहाँ ये ओपन है रियल अक्ष, इसे हमें क्लोज करना होगा। इसे क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा अर्धवर्त बना देंगे। ओके, ऐसा हम अर्धवर्त बना देंगे। अब यहाँ बुक के अंदर आपको ये अर्धवर्त ही दिया हुआ है, आप ये अर्धवर्त भी ले सकते हो। कंप्लीट की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें तो इस रियल अक्ष को क्लोज करना है, इस रियल अक्ष को क्लोज करना है, क्योंकि रियल अक्ष पर कोई है नहीं इंफिनिटिव्स, तो हमें तो एक या तो ऊपर से बना दो या फिर आप कंप्लीट एक नीचे से बना दो। कहने का मतलब एक अर्धवर्त बनाना है और जो क्लोज हो जाए। अब मोस्टली हम क्या लेते हैं, जो सबसे सिंपल होता है वो लेते हैं, या फिर जिसमें पॉजिटिव हो, तो इसके अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, इसमें y एक्स हमारी नेगेटिव है तो ये नहीं लेंगे। बट आप दोनों में कोई भी ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की एक ही वैल्यू आने वाली है। बट हम यहाँ बुक के अकॉर्डिंग और जो सिस्टमैटिक तरीका होता है सिंपल वाला, उसके अकॉर्डिंग हम यही लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले केस हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा फंक्शन हमारा x का है। ओके, इसके रियल अक्ष पर कोई भी इंफिनिटिव्स नहीं है, क्लियर है। उसके बाद हमें एक ऐसा अर्धवर्त बनाना है, हर क्वेश्चन में इस टाइप के होंगे या फिर नेक्स्ट टाइप वाले, उनमें हमें ऐसा अर्धवर्त बनाना है। ये x अक्ष के ऊपर हम जानते हैं कि रेडियस हम इंफिनिटी पर लेते हैं, तो यहाँ -r लेंगे, यहाँ +r लेंगे, और ये फंक्शन लेंगे हम, ये लेंगे हम गामा, ये लेंगे हम गामा। ओके, कभी इस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी इस गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। तो एक गामा फंक्शन हमें लेना है या तो इससे कर दो या फिर इससे कर दो, उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है हमारे पास। ये हमारा z के ऊपर होगा, ये जो भी है वो हमारा फंक्शन z पे होगा, और ये फंक्शन होगा हमारा x के ऊपर। तो यदि हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहां से कोसी अवशेष पर में एक बार इसे देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट सिंपल होगा। जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे आपको लगेगा बिल्कुल इजी था, और जो भी टॉपिक सर ने बताए वो सारे हमारे यहाँ यूज में आने वाले हैं। तो कोसी अवशेष पर में क्या कहती है, आप जो भी पद है उस पद के ऊपर उसको चलाओ, तो ये हमारे पास में -r से +r किस अक्ष के ऊपर है, x अक्ष पे, और x अक्ष पे हम क्या लेंगे fx, तो ये बनेगा हमारा fx dx प्लस यहाँ पहुंच गया, यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा। तो जैसे वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, हमारे पास लिमिट नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास में गामा, तो यहाँ हमने गामा अप्लाई कर दिया। f of z dz इक्वल्स टू कोशी अवशेष पर में क्या कहती है कि आप इस कंप्लीट का इंटीग्रल मान निकालो, वो मान किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस के। ये होगी हमारी कोशी अवशेष पर में। कोशी अवशेष पर में आपने एक क्लोज कर्व लिया, उस क्लोज कर्व के ऊपर आप चले और जहां से स्टार्ट किया वहां वापस आगे, उन सभी का जो टोटल होगा उसका मान निकालोगे, वो 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस के इक्वल होगा। तो ये होगी यहाँ हमारी कोशी अवशेष पर में। ये हमें एक
अर्धवर्त बनाना है। और ये हमारा आज का टॉपिक है जो फंक्शन x का है और उस पे रियल अक्ष पे कोई भी अवशेष नहीं आने वाले। अब ये हमारे पास में प्रोसेस होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड हमारे पास में यदि sin mx cos mx जैसा आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको e की पावर आयोटा mx ऊपर लिखना है। ये ऊपर ही आएंगे, नीचे नहीं आने वाले। sin mx cos mx ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको क्या लिखना है, e की पावर आयोटा mx। क्यों? क्योंकि जैसे हम e की पावर आयोटा mx लिखेंगे ये बनेगा cos mx प्लस आयोटा sin mx। और लास्ट में फिर हम रियल और इमेजिनरी की कंपेयर करेंगे तो रियल से हमारे पास में यहाँ cos mx होगा तो cos mx का मान आ जाएगा, और यदि sin mx है तो sin mx का मान आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट से। ये हमारा जब हमें cos mx sin mx दिया हुआ हो, यदि हमें दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस 1, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे, हम जानते हैं क्या, log x प्लस आयोटा y का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x। यदि हम y का मान 1 लें, y का मान 1 लें तो क्या बनेगा, log x प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1 बाई x। अब यहां हम देखें हमारे पास में log x स्क्वायर प्लस 1 है जो कि इसका रियल पार्ट आ रहा है, इसके रियल पार्ट में log x स्क्वायर प्लस 1 है और इमेजिनरी में tan इनवर्स है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, log x प्लस आयोटा लिखेंगे और लास्ट में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करके और इसका मान निकालेंगे। तो ये थे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस, ये इनकी प्रोसेस। एक हमारे पास में यहाँ जोरदार प्रमेय और है, उसका भी हम यहाँ यूज कर लेते हैं। जोरदार प्रमेय जब हम e की पावर वाले लिखेंगे उसके लिए होगा। तो जोरदार प्रमेय कहती है, बाकी यही कंडीशन है अर्धवर्त की, इतनी डिटेल में नहीं जाना है। इसका मेन जो चीज है वो देखेंगे हम। लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ z का मान यदि 0 आ जाता है तो इंटीग्रेशंस गामा लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशंस गामा f ऑफ z dz e की पावर आयोटा mz, इसका मान 0 होगा। ये जोरदार प्रमेय कहती है, तो इसे आप नोट कर लें। जोरदार प्रमेय और लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ z का मान यदि 0 है तो लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन हमारा गामा, ये गामा कर यहाँ e की पावर आयोटा mz आएगा, e की पावर आयोटा mz f ऑफ z dz इक्वल्स टू 0। यहाँ इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो इसको आप नोट आउट कर लें। ये हमारी जोरदार प्रमेय होगी और जोरदार प्रमेय से हम इसका मान निकालेंगे। सेकंड बात जब भी आप इसका मान निकालोगे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस ऊपर वाले का मान हमेशा 0 आएगा, इसका मान हमेशा 0 आएगा लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो सेकंड टाइप की ये है, इसमें हमेशा 0 आएंगे। थर्ड टाइप के जो बनेंगे हम वो दंतुरण करके उसको हटाने वाले, उनमें जरूरी नहीं 0 आए, बट इसमें जरूरी है 0 आने वाला है। ये थे हमारे आज के टॉपिक की बेसिक बात। अब हम जैसे ही एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन जो आए हैं करेंगे, आपको ये सभी रिकॉल होंगे और वहां इनको एक बार और से समझाएंगे ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। ओके, तो अब चलते हैं हम आज के लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 में पूछा गया है। यहाँ इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ओके, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो सकती है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकती है। फंक्शन हमें x की पावर 4 प्लस a की पावर 4, इसका मतलब हमें x का फंक्शन से दिया हुआ है। a हमारा ग्रेटर देन 0 है, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो x का मान हम रियल में जो भी रखें, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है रियल की
जिसका मान -a⁴ आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि x स्क्वायर करेंगे और यदि x हमारा रियल में बिलोंग्स कर रहा है तो x स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। 0 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल। कंडीशन हमें दी हुई है कि a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 तो के लिए होगा नहीं हमारे पास में कि 0 बन जाए। x स्क्वायर के लिए ये कंडीशंस ले रहे हैं हम, तो x⁴ तो और भी होगा हमारा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का सम कभी भी इन्फिनिटिव नहीं होता, इम्पॉसिबल है रियल के लिए, पॉसिबल है इमेजिनरी के लिए, क्योंकि वो है नहीं, उसकी हम केवल कल्पना कर रहे हैं। तो इमेजिनरी में कुछ भी हो सकता है, रियल में नहीं होगा। क्लियर है? फंक्शन f(x) का रियल अक्ष पर कोई भी इसके पोल्स नहीं है, लिमिट इसकी -∞ टू इन्फिनिटी या फिर 0 टू इन्फिनिटी जैसा है। अब हम चलते हैं इसे सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, ओके, हम स्लो मोशन में चलने वाले हैं, इसको अच्छे से समझेंगे इस मेथड को। तो हमें यहाँ दिया हुआ है f(x), क्या है हमारे पास में x⁴ प्लस a⁴। तो f(z) क्या बनेगा हमारा, f(z) बन जाएगा 1 में z⁴ प्लस a⁴। कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो x को हमने क्या लिख दिया, z। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इसके पोल्स, ताकि हम रेसिड्यू निकाल सकें। और पोल्स तभी आएंगे जब ये नीचे वाली जो संख्या है वो 0 के इक्वल बन जाए। इसका मतलब हम इसे 0 पे लेकर के चले, दैट मीन्स हम इसके क्या करें, हम इसके फैक्टर करें। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनके डायरेक्ट फैक्टर हमें नहीं दिख रहे, तो उनके इनडायरेक्ट फैक्टर करते हैं। उसकी प्रोसेस क्या है वो हम वेरी स्लो मोशन में सीखेंगे। ये हम ऑलरेडी 11th-12th क्लास में पढ़ चुके, अब हो सकता है याद नहीं हो। तो जो z⁴ प्लस a⁴ है, इसे हम 0 के इक्वल लेंगे। इसके फैक्टर जिसके भी फैक्टर करते हैं 0 के इक्वल लेते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, z⁴ इक्वल्स टू -a⁴ लिख सकते हैं। इधर आ गया e⁴ क्या बनेगा हमारा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई का मान क्या होता है, -1, और साइन पाई 2 पाई 3 पाई, इनके ऊपर इसका मान होगा 0। तो फाइनली इसका मान क्या हो गया, -1। इसका मतलब हम -1 की वैल्यू हम e⁴ लिख सकते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, आपको इसी प्रोसेस से करना होगा, तभी हम इसके फैक्टर करेंगे। ओके, करना ही होगा e⁴ तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a⁴ यहाँ पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसका मान -1 है। हमने ये कंडीशंस यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अब यहाँ हमारे पास में z की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में a⁴ e⁴ अब आपको इसको एक जनरल वैल्यू में इंक्लूड करना है। जनरल वैल्यू में इंक्लूड कैसे करेंगे, e⁴ 2n पाई आयोटा, e⁴ 2n पाई आयोटा का मान होगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। जहां ये जो n है, ये n हमारा n का मान है 0 1 2 3 एंड सो। ये कंडीशन है यहाँ। यदि हम n का मान 0 रखें तो cos 0 का मान 1 होगा, n का मान 1 रखें cos 2 पाई का मान 1 होगा, 2 रखेंगे 4 पाई, दैट मीन्स ये 2 पाई का गुणज है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। और sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो मर्जी पाई रखो आप इंटीजर में, उसका मान 0, sin 0 का मान 0, तो इसका मतलब इसका मान 1 है, इसका मान 1 है। और हम जानते हैं कि 1 को किसी से भी मल्टीपल करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या किया, इसको
e की पावर 2n पाई आयोटा से मल्टीपल कर दिया। प्रोसेस है, करना ही पड़ेगा। इक्वल्स टू a की पावर 4 e की पावर आयोटा, ये बनेगा हमारे पास में 2n प्लस 1 e की पावर आयोटा 2n प्लस 1, ये हमारे पास में z की पावर 4 का मान आ गया e की पावर आयोटा पाई इंटू 2n प्लस 1। अब यहां से हमें मान किसका चाहिए, z का मान चाहिए। तो हमने क्या किया, बोथ साइड पावर 1/4 किया। तो z का मान क्या आया हमारा, 1/4 करेंगे तो ये बनेगा a e की पावर आयोटा पाई 2n प्लस 1, और आप यहाँ π/4 लिख सकते हो। ओके, यहाँ हमें प्लस माइनस में नहीं जाना, हमें केवल यहाँ इसकी जो भी पावर्स करनी है वो डायरेक्ट यहाँ हम कर देते हैं। इसकी पावर 1/4 कर रहे हैं, दोनों साइड ये z बन गया, a की पावर 4 हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ हमने बाई 4 अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में ये हमारे पास में z की वैल्यू आ गई। और क्या ध्यान रखोगे आप, आपके पास में देखो जितनी पावर है उतनी n की वैल्यू लिखनी है। हम जानते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि z की पावर n के कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। कितने रूट, n रूट होते हैं। तो यहाँ यदि हमारे पास में 4 डिग्री है इसकी, तो इसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। और n हम कहां से लेते हैं, 0 से। तो हमें 0 से स्टार्ट करके 4 टाइम तक लिखना है। तो 0 1 2 3, ये हमारा n का मान होगा 0 1 2 3, क्योंकि इसके 4 ही रूट होंगे तो 4 ही वैल्यू रखनी है हमें। यदि यहाँ z की पावर 6 होगा तो हमें यहाँ 4 5 n की 6 वैल्यू रखनी है। क्लियर है, ये इसकी प्रोसेस होती है जिसकी इनडायरेक्ट मेथड से हम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हमारे पास से वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम n का मान 0 पुट अप करें, n का मान 0, तो n बराबर 0 पे क्या बना हमारा, n बराबर 0 पे z का मान क्या बना हमारा, जैसे हमने 0 रखा तो a e की पावर ये n 0 बन गया आयोटा π/4। n का मान हमने 1 रखा तो z का मान क्या आया हमारे पास में, जैसे हमने 1 रखा यहाँ तो हमारे पास में मान आया a e की पावर आयोटा 1 रखेंगे तो ये बनेगा 3 π/4। जैसे ही हमने n का मान 2 रखा तब z का मान क्या आया, 2 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में a e की पावर आयोटा 2 रखेंगे यहाँ तो ये 4 और 1 5/4, एंड n का मान जैसे हम 3 रखेंगे तो z का मान a e की पावर आयोटा 3 पे बनेगा ये 6 और 7 π/4। ये हमारे पास में z की वैल्यू आ गई। और क्लियर है, हम z की वैल्यू वो इसमें जो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम कैसा बनाएंगे, हम इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ एक मोटी बात और है कि प्लस आयोटा पर ही अवशेष निकालेंगे, माइनस आयोटा पर नहीं निकालना। फर्स्ट बात नोट करना है, क्योंकि जो y अक्ष है हमारी वो इसमें पॉजिटिव के लिए आ रही है, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं है। और पॉजिटिव में ही हम आयोटा रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात, अवशेष किस पे निकालना है हमें, केवल प्लस आयोटा वाले पोल्स पर। वे प्लस आयोटा जो पोल्स देते हैं पॉजिटिव होंगे तो ही निकालेंगे। सेकंड बात, यदि हमारे पास में हम इनडायरेक्ट फैक्टर कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में हम जानते हैं यहाँ थीटा का मान 0, यहाँ थीटा का मान पाई, यहाँ थीटा का मान 0, यहाँ थीटा का मान पाई है। इसका मतलब हमें केवल 0 से पाई के बीच में ही मान निकालना है, पाई से 2 पाई के बीच में नहीं निकालना। केवल 0 से पाई के बीच में निकालना है, पाई से 2 पाई के बीच में नहीं निकालना। दो मोटी बातें हैं, माइंड में फिट कर लो, नोट्स में लिख लो। प्लस आयोटा के लिए ही निकालेंगे,
0 से पाई के बीच में यदि बिलोंग्स कर रहा है हमारा तो ही हम निकालेंगे। अब यहां देखो पाई बाई 4 ये एंगल की बात करेंगे हम, इस एंगल की बात। पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में है, निकालना है। 3 पाई बाई 4 पाई के बीच में है, 0 पाई के बीच में, निकालना है। 5 पाई बाई 4, देखो ये 5 बड़ा 4 छोटा, इसका मतलब पाई से बड़ा नहीं निकालना। 7 पाई बाई 4 और बड़ा, पाई से और बड़ा नहीं निकालना। तो केवल हमें इन दो के रेसिड्यू निकालने हैं, बाकी दो के नहीं निकालने। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम आधे पे तो निकालेंगे और आधे हमारे बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ 2 अंदर आ रहे, 2 बाहर होंगे, नहीं निकालना, इन पे निकालना है। तो हमने मान लिया, इसे हमने मान लिया, माना क्या माना हमने, अल्फा इक्वल्स टू ए की पावर आइटा पाई बाई 4। क्यों माना? क्योंकि जैसे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या लिखना पड़ेगा, z टेंड्स टू ए की पावर आइटा पाई बाई 4। इससे बचने के लिए हमने क्या लिखेंगे, केवल लिमिट z टेंड्स टू अल्फा। तो ये माना हमने, और कोई इसका अलग से कोई वो नहीं है बेनिफिट। और यहाँ हमने बीटा मान लिया ए की पावर आइटा 3 पाई बाई 4 को। ये हमने अल्फा माना, बीटा माना, केवल लिमिट हमने जो लेनी है वो सिंपल लेस के उसके लिए माना, और कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ये हमने अल्फा बीटा मान लिया, ये लिख देंगे हम। ये हमारा अर्धवर्त के बाहर होंगे और ये अर्धवर्त के अंदर होंगे, अतः केवल इनके ऊपर अवशेष की गणना करेंगे या इन दोनों को छोड़ने पर अवशेष की गणना। ओके, जो मर्जी है वो लाइन लिख सकते हैं। हाँ, तो अब इसके ऊपर हम अवशेष की बात कर रहे हैं। ओके, तो z इक्वल्स, इसको हमने अल्फा मान लिया, तो z इक्वल्स टू अल्फा पर अवशेष सरल है। तो क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा, यही तो होगा, अल्फा को हमें हटाना है, f ऑफ z। और f ऑफ z क्या है हमारा f ऑफ z ये रहा, हमारा f ऑफ z ये रहा, z की पावर 4 प्लस a की पावर 4। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे यहाँ से, ये बनेंगे हमारे पास में 1 अपॉन में ये बन जाएगा हमारे पास में z की पावर 4 प्लस a की पावर 4। वो होगा हमारा लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा 1 अपॉन में। ओके, ये जो है लिमिट अप्लाई करें, हमें अल्फा की फॉर्म में लिखना है, तो ये बनेगा हमारा z की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर 4। कैसे? देखो यहाँ हमारे पास में वैल्यूज है, ये z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल्स टू 0। हमने क्या लिया, यहाँ हमारे पास में है z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल्स टू 0। z की पावर 4 क्या बनेगा, माइनस a की पावर 4। और यहाँ जो हमारे पास में वैल्यूज है, ये हमारा अल्फा हमने क्या माना, a की पावर आइटा पाई बाई 4, इसकी पावर 4 करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा 4 a की पावर 4 e की पावर आइटा पाई, और e की पावर आइटा पाई का मान हम जानते हैं, तो माइनस a की पावर 4। तो z की पावर 4 माइनस है, ये यहाँ a की पावर 4 है, इस a की पावर 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा 4। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा, ये बनेंगे हमारे पास में z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा z स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, क्या होते हैं हमारे पास में वैल्यूज, हमारे पास वैल्यू होती है, हमने z की पावर 4 माइनस अल्फा की पावर 4 लिया 0, ये हमारे पास में इसके फैक्टर करें तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से z स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर z स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वापस a माइनस b लगाएंगे तो z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा, और ये हमारा है। तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास में z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, तो 4 अल्फा क्यूब। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन में 4 अल्फा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a की पावर 4।
तो माइनस अल्फा अपॉन में 4a की पावर 4। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम z इक्वल्स टू बीटा के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, तो z इक्वल्स टू बीटा के ऊपर ये हमारा बीटा, इसकी पावर हम 4 करेंगे, आयटा 3 पाई वापस से वही -1 होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से हमारे पास इसका मान भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसका मान भी आएगा हमारे पास में z इक्वल्स टू बीटा पर अवशेष, ये बनेगा हमारे पास में, यहाँ बीटा आ जाएगा तो माइनस बीटा अपॉन में 4a की पावर 4, माइनस बीटा अपॉन में 4a की पावर 4। अब कोशी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, कोशी रेसिड्यू थ्योरम, कोशी रेसिड्यू थ्योरम कहती है कि आप इन सभी का टोटल करो, इसका मान आएगा आपका 2 पाई आयटा समेशन r प्लस। तो कोशी अवशेष परमेय से, कोशी अवशेष परमेय से यहां से यहां गए माइनस r टू r f ऑफ x dx, क्योंकि ये रियल पे है तो x आ गया, प्लस यहां से यहां आए तो ये बना हमारे पास में गामा फंक्शन f ऑफ z dz इक्वल्स टू, इसका मान होगा 2 पाई आयटा समेशन r प्लस, ये हमारे पास में कोशी रेसिड्यू थ्योरम से। अब हमारे पास में अल्फा और बीटा है, ये रही हमारे पास में अल्फा और ये बीटा, तो इनका जो मान होगा हमारे पास में 2 पाई आयटा समेशन r प्लस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन है यहाँ पे, और a की पावर 4 कॉमन है, क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास में माइनस, ये कैंसिल होंगे तो माइनस का पाई आयटा बाई 2a की पावर 4, अल्फा का मान है हमारा a e की पावर आयटा पाई बाई 4 प्लस a e की पावर आयटा 3 पाई बाई 4, a कॉमन लेंगे कैंसिल करेगा तो माइनस का पाई आयटा 2a क्यूब, यहां बनेगा हमारे पास में e की पावर आयटा पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा कोस पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन पाई बाई 4, यहां बनेगा कोस 3 पाई बाई 4 प्लस आयटा साइन 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास में इनकी वैल्यूज आ रही हैं, साथ में हम इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी हमारी माइनस r टू r, f ऑफ x का मान है 1 अपॉन में x की पावर 4 a की पावर 4 dx प्लस ये गामा फंक्शन f ऑफ z का मान 1 अपॉन में z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 dz इक्वल्स टू, ये हमारे पास में वैल्यू माइनस पाई 2a क्यूब आयटा, और इसे सॉल्व करेंगे कोस पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 4 का मान आयटा 1 बाई रूट 2, कोस 3 पाई बाई 4, कोस 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा तो सेकेंड में नेगेटिव होगा तो माइनस कोस पाई बाई 4 होगा, तो इसका मान आएगा माइनस का 1 बाई रूट 2। साइन के अंदर यही कंडीशन, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी प्लस आयटा 1 बाई रूट 2। अब दोनों साइड हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस r टू r 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 dx प्लस लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी गामा z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 dz इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास में रियल वाले कैंसिल, ये ट्वाइस होंगे तो माइनस का पाई आयटा 2a क्यूब, ये बनेंगे हमारे पास में 2 आयटा बाई रूट 2, 2 आयटा बाई रूट 2।
आयटा को आयटा से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास -1 होगा, ये प्लस का बन जाएगा पाई, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो पाई a क्यूब रूट 2, पाई a क्यूब रूट 2 हमारे पास में वैल्यू आ गई। रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीपल करें तो इसे लिख सकते हैं हम पाई रूट 2 अपॉन में 2a क्यूब, ये हमारे पास इसका मान आ रहा है। हमें इसका मान और चाहिए, तो इसका मान निकालने के लिए हमने क्या किया, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या मान आएगा, यहाँ इंफिनिटी होगा, नीचे इसका मान 0, हमेशा 0 बनेगा, तो ये हमारा 0 बन गया। ये हमारे पास में जैसे हम इसकी लिमिट लगाएंगे r टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये क्या बनेगा हमारा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 dx, इसका मान आ गया हमारा, ये रहा पाई रूट 2 अपॉन में 2a क्यूब। हमें किसका मान चाहिए, 0 से इंफिनिटी पर, ये इवन फंक्शन है, हम जानते हैं 0 से इंफिनिटी होगा तो 2 से मल्टीपल होगा, तो ये बना 2 0 से इंफिनिटी x की पावर 4 a की पावर 4 dx, ये हमारे पास है पाई रूट 2a क्यूब। इस 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो बनेगा हमारे पास में पाई रूट 2 4a क्यूब, ये आ गया हमारे पास इस इंटीग्रल का मान। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया क्वेश्चन है परिरेखा समाकलन विधि से सिद्ध कीजिए cos mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिमिट 0 टू इंफिनिटी dx पाई बाय 2a e की पावर माइनस ma। सेकंड, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी sin mx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। ये ओके, ये हमसे 18 में ये दोनों एक साथ पूछे हुए थे। यहाँ हम ये भी देख लेंगे क्योंकि 2007 में तीनों ही पूछे गए हमसे। इससे निगमन कीजिए कि 0 टू इंफिनिटी x sin mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का ये मान होगा। दैट मींस ये दो आपको प्रूव करने हैं और इनके प्रूफ से आपको ये प्रूव करना है। तो पहले आपको इन दो को प्रूव करना होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस बताया था सेकंड टाइप का, जब हमारे पास में sin mx और cos mx जैसे हो बताया था e की पावर आयटा में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया माना f ऑफ x, माना f ऑफ x क्या मान लिया हमने, यहाँ हमारे पास में e की पावर sin mx जैसा है cos mx जैसा है, तो हमने मान लिया e की पावर आयटा mx, इसमें cos भी आ गया हमारा, sin भी आ गया, अपॉन में इसको एज इट इज रखना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमने f ऑफ x मान लिया, तो f ऑफ z क्या बनेगा हमारा, e की पावर आयटा m z अपॉन में a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हमारा ये बनेगा, यहाँ माइनस r से r, ये हमारा गामा फंक्शन जो कि f ऑफ z पे है, ये हमारा f ऑफ x पे है। अब हमें करना क्या है, हमें इसके रूट देखने हैं। हम जानते हैं क्या कि जो भी x की वैल्यू होती है स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अभी हमने केस का मान डिस्कस किया था, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम कभी भी 0 नहीं होने वाला। तो इसके रियल अक्स पे कोई भी रूट नहीं है, तो इसका जो हम वैल्यूज निकालेंगे वो होगा हमारे पास में यहां से इसके रूट। तो यहाँ हमें इनडायरेक्ट वाला नहीं करना, ये हमने ऑलरेडी पहले ही बताया था मैंने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो रूट होंगे a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर है, बता रखा है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं a प्लस आयटा b और a माइनस आयटा b। तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे हम, e की पावर वाले से नहीं करने वाले। तो ये हमारे पास में वैल्यू है। तो f ऑफ z हमारे पास में ये आ गया, इसके जो रूट होंगे z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू z प्लस आयटा a, z माइनस आयटा a।
तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस आयटा a पर साधारण अवशेष होगा। ओके, सिंपल पोल्स, साधारण अनंत तक सिंपल पोल्स। तो बता रखा है मैंने, प्लस आयटा पे हम लेंगे, माइनस आयटा पे नहीं लेंगे। प्लस आयटा पे लेंगे, माइनस आयटा पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये y अक्ष है पॉजिटिव वाली, तो हम केवल इसके पॉजिटिव आयटा लेंगे। तो z इक्वल्स टू आयटा a पर अवशेष क्या लेंगे हम, लिमिट z टेंस टू आयटा a, z माइनस आयटा a, z माइनस आयटा a, f ऑफ z, और f ऑफ z क्या है हमारा, e की पावर आयटा m z। इसे हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस आयटा a और z माइनस आयटा a। z माइनस आयटा a से z माइनस आयटा a कैंसिल हो जाएगा। आप एक टर्म सो लिखोगे, e की पावर आयटा m z अपॉन में z प्लस आयटा a। यहां डायरेक्ट कर लेते हैं, z की वैल्यू आयटा a रखेंगे, e की पावर आयटा m आयटा a अपॉन में आयटा a 2 आयटा a। आयटा को आयटा से मल्टीपल करेंगे -1, तो e की पावर माइनस m a अपॉन में 2 आयटा a। अब हम कोसी अवशेष प्रमेय अप्लाई करें। कोसी अवशेष प्रमेय से क्या होगी, कोसी अवशेष प्रमेय, यहां से यहां तक जाओ, -r से r, कौन सी एक्स, रियल एक्स, रियल एक्स पे f ऑफ x होगा, f ऑफ x dx प्लस यहां से यहां आओ, गामा किस पे है, ये z पे, तो f ऑफ z dz इक्वल्स टू 2 पाई आयटा समेशन r प्लस। r प्लस का मतलब ऐसे नहीं कि पॉजिटिव वाले लेने हैं, नेगेटिव वाले नहीं, इसका मतलब है कि जो रेसिड्यू है उन सभी का सम करना है हमें। तो ये हमारे पास में 2 पाई आयटा समेशन r प्लस, यहां हम इसका मान रखेंगे तो -r से r, f ऑफ x का मान लिख देंगे हम e की पावर आयटा m x अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx प्लस ये गामा फंक्शन हमारा e की पावर आयटा m z अपॉन में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz इक्वल्स टू 2 पाई आयटा समेशन r प्लस का मान e की पावर माइनस m a अपॉन में 2 आयटा a। 2 आयटा से 2 आयटा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा पाई अपॉन में a, पाई अपॉन में a e की पावर माइनस m a। ये बन गया। हमें इसका मान निकालना है, और ये मैंने बताया था आपको कि जोड़दा प्रमेय, जोड़दा प्रमेय e की पावर आयटा में यदि फंक्शंस है तो जोड़दा प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे f ऑफ z की, z टेंस टू इंफिनिटी पर, तो नाउ z टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी। यहां हम जो f ऑफ z ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, या एक काम करो, इसको आप g ऑफ z मान लो, रहने दो उसको, g ऑफ z मान लेंगे इसे हमने मान लिया g ऑफ z, लिमिट 1 अपॉन में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। g ऑफ z हमने क्या माना, ये माना, जोड़दा प्रमेय हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो इसका मान बनेगा हमारा 0। तब जोड़दा प्रमेय से लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी गामा फंक्शन e की पावर आयटा। अब e की पावर आयटा में जो भी फंक्शन है हमारा, यहाँ क्या है हमारा mz, तो e की पावर आयटा mz g ऑफ z dz इक्वल्स टू 0 होगा, और g ऑफ z का हम मान रख देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी गामा फंक्शन e की पावर आयटा mz 1 अपॉन में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz बराबर 0। ओके, तो आप ऐसे ही करना, बाद में जोड़दा प्रमेय जब भी लगाओ तो आप एक अनोदर फंक्शन लेना, फिर इसको यहाँ से इंक्लूड कर देना। तो यहाँ हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी लिमिट
r टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, r है नहीं, तो इसका मान क्या आ रहा है हमारा 0। तो ये बनेगा हमारे पास में, यहां लिमिट लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयटा mx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाई a e की पावर माइनस ma, e की पावर माइनस ma। अब इसे हम रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट कर दें तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयटा का मान हम जानते हैं आयलर थ्योरम से, cos mx प्लस आयटा साइन mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये हमारा dx इक्वल में क्या चल रहा है, पाई बाई a e की पावर माइनस का ma। यहाँ हम रियल और इमेजिनरी में कंपेयर कर लेंगे, तो इन्हें हम रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बनेगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx प्लस आयटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन mx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाई a e की पावर माइनस ma। इसे लिख सकते हैं हम आयटा 0, आयटा 0 0 बनेगा। अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी की कंपेयर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का मान, ये रियल है तो ये बनेगा हमारा पाई बाई a e की पावर माइनस ma, और ये इमेजिनरी के साथ है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन mx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या प्रूव करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मान 0, ये हो गया। यहां हमारी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो 0 से इन्फिनिटी कर लेंगे हम। 0 से इन्फिनिटी जैसे हम करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, इसको ट्वाइस होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा तो पाई अपॉन में 2a, पाई अपॉन 2a। क्लियर है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो यहां हम इसे 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 बनेगा cos mx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाई a e की पावर माइनस ma, और यहां से बनेगा हमारा 0 से इन्फिनिटी cos mx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाई 2a, पाई बाई 2a e की पावर माइनस ma। ये हमने इसके दोनों वैल्यूज प्रूव कर दी। अब ये कह रहा है कि आप इन दोनों से ही किसी एक से आप ये प्रूव करोगे, अलग से नहीं करोगे। यहां दिया हुआ है, इससे हमें ये प्रूव करना है। तो यहां देखो x आ रहा है, साइन mx आ रहा है, यहां हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। इंटीग्रेशन है तो इसका डायरेक्ट हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हमें अलग से प्रोसेस अप्लाई करनी होती है। बट यहाँ हम m के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि m के लिए ये x कांस्टेंट की तरह होगा। तो हमने क्या किया, इसका m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, हमारे पास यहां से वैल्यू बनी m के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी cos mx का बनेगा हमारा, cos का बनेगा साइन mx, किसका हमारा, ये साइन mx माइनस का बनेगा। और फिर इसे mx का करेंगे तो ये x कांस्टेंट है, x आएगा, यहाँ x कांस्टेंट होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट है, dx हमारा कांस्टेंट है। इसका भी हम m के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पाई बाई 2a, ये बनेगा हमारा e की पावर माइनस ma, और यहाँ माइनस a कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का a, माइनस का a। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ, ये वैल्यू बनेगी हमारी पाई बाई 2 e की पावर माइनस ma, और यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू है। ओके, यहाँ पाई बाई 2 ही होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, तो आप इसे पाई बाई 2 ही कर लेंगे। क्लियर है,
तो ये हमने पहले इसको वेरीफाई किया, sin mx cos mx से e की पावर आइटा में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस बाकी सेम है। लास्ट में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको हमने वेरीफाई किया। अब हम देखते हैं लॉग वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 13 एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछा गया है। क्वेश्चन है परिरेखा समाकल द्वारा सिद्ध कीजिए कि 0 to infinity log 1 plus x square upon में 1 plus x square dx equals to pi log 2। क्लियर है, log 1 plus x square का स्टार्टिंग में बता रखा है, क्या लिखेंगे log x plus आयटा। तो यहां हमने मान लिया, माना f of x है, इसका log x plus आयटा अपॉन में x square plus 1, तो f of z क्या बनेगा हमारा log z प्लस आयटा अपॉन में z स्क्वायर प्लस 1। इसके भी हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में z प्लस आयटा और z माइनस आयटा बन जाएंगे z स्क्वायर प्लस 1 का, अभी बताया था आपको। तो ये और ये भी हम जानते हैं कि माइनस आयटा वाले तो हम लेंगे नहीं, तो इसके जो हमारे पोल्स बनेंगे वो प्लस माइनस आयटा पे बनेंगे, तो माइनस आयटा को हम छोड़ देंगे, प्लस आयटा पर ही हमें अवशेष देखना है। तो यहां z इक्वल्स टू आयटा पर अवशेष क्या बनेगा हमारा, लिमिट z टेंस टू आयटा z माइनस आयटा f ऑफ z है हमारा log z प्लस आयटा, इसे लिख सकते हैं हम z प्लस आयटा z माइनस आयटा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। यहां हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा z माइनस आयटा से z माइनस आयटा कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट z टेंस टू आयटा ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहां बनेगा हमारे पास में log z प्लस आयटा अपॉन में z प्लस आयटा। जैसे हम आयटा लिखेंगे z का मान, तो ये बनेगा log 2 आयटा अपॉन में आयटा रखेंगे तो 2 आयटा। ये हमारे पास में इसका मान आ गया z इक्वल्स टू आयटा पर अवशेष। तो यहां हम कोसी अवशेष प्रमेय अप्लाई करें, कोसी अवशेष प्रमेय से क्या बनेगी हमारी कोसी अवशेष प्रमेय, पहले माइनस r से r f ऑफ x dx प्लस गामा f ऑफ z dz इक्वल्स टू 2 पाई आयटा समेशन r प्लस माइनस r टू r, लिमिट भी अप्लाई कर देंगे r टेंस टू इन्फिनिटी। f ऑफ x हमने क्या माना है log x प्लस आयटा अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी गामा log z प्लस आयटा अपॉन में z स्क्वायर प्लस 1 dz इक्वल्स टू 2 पाई आयटा। इसका मान ये रहा हमारा log 2 आयटा अपॉन में 2 आयटा, 2 आयटा से 2 आयटा कैंसिल हो जाएगा, पाई log 2 आयटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें इसका मान चाहिए, तो इसका मान निकालने के लिए लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z f ऑफ z होगा हमारे पास में z f ऑफ z। ओके, इसका हम लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालते हैं और हम जानते हैं कि फंक्शन का इन्फिनिटी पे निकालने के लिए क्या करते हैं, हम z से मल्टीपल कर देते हैं। यदि और एक करते हैं हम इसका एक्सपेंशन और उसमें माइनस 1/z का कोफिशिएंट लेते हैं। तो यहां हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं z f ऑफ z। तो ये बना हमारे पास में लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z f ऑफ z। यहां हमने अप्लाई किया लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा z f ऑफ z का मान है log z प्लस आयटा, और इसे लिख सकते हैं हम z प्लस आयटा और z माइनस आयटा। तो इसे लिखा हमने लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z अपॉन में z माइनस आयटा और लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी log z प्लस आयटा अपॉन में z प्लस आयटा। ओके, क्यों लिखा हमने इसको,
ये z के नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x अपॉन में x का मान 0 होता है, तो इसलिए हमने इसके नीचे z प्लस आयटा लिया। यहां से z हम कॉमन लेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, यहां हमारे पास में 1 आ जाएगा, 1 आ गया, इसका मान 0, तो हमारे पास फाइनल मान क्या आ गया? 0। ये वैल्यू हम यहां अप्लाई करें, ओके, इसका मान 1 आ जाएगा, ये इस फॉर्मूले से 0 बनेगा तो इसका मान 0 आ गया। ये वैल्यू हम यहां पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहां से, वो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी log x प्लस आयटा अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू ये 0, ये बना हमारा पाई log 2 आयटा, पाई log 2 आयटा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं पाई 0 प्लस 2 आयटा। अब log को हम एक्सपेंशन करें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बनेगा हमारा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयटा tan इनवर्स y अपॉन में x, तो ये बनेगा 1/x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू पाई log पाई 1/2 log इसका स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास में 4 प्लस आयटा tan इनवर्स y अपॉन में x, तो 2/0। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। log का फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, उसी एक्सपेंशन से कर रहे हैं हम। अब रियल और इमेजिनरी की कंपेयर करें तो ये बनेगा 1/2, हमें केवल रियल पे चाहिए तो हमने केवल रियल की कंपेयर की, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx, इधर से log आया हमारा पाई/2 log 4, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, ओके, तो इसको 0 से इन्फिनिटी भी कर देते हैं हम, और ये 2 आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां ये पाई है, log इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, हम जानते हैं ये मल्टीपल में आ जाता है, तो 2 पाई log 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मान पाई log 2 आएगा, और पाई log 2 ही हमें दिया हुआ है। तो ये थे हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अब तक हमसे शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है वो लेकर के आएंगे, और इस 11 चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ताकि हम उससे आगे 12 चैप्टर को स्टार्ट कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।